सोचिए, अगर आने वाले 5 सालों में एआई आपकी जगह काम करने लगे तो क्या होगा? अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो इंसानों की तरह काम करने लगे तो क्या होगा? जो आपकी तरह ही, इंसानों की तरह ही डिजाइन बना सके, कोड बना सके, इवन किसी भी बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सके, बिजनेस को ऑटोमेट कर सके तो क्या होगा? तो क्या आप ऐसी टेक्नोलॉजी को सीखना चाहेंगे या उससे डरेंगे? आने वाले सालों में एआई एजुकेशन बदलेगा, एआई कोडिंग बदलेगा, एआई मार्केटिंग बदलेगा, एआई हेल्थ केयर बदलेगा। मतलब हर सेगमेंट हर फील्ड में एआई जबरदस्त तरीके से काम करने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं जनरेटिव एआई की, जो फ्यूचर को डिफाइन करने वाली स्किल है। नमस्कार दोस्तों, जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडर्न और पावरफुल फॉर्म है जो सिर्फ डेटा को एनालाइज नहीं करता बल्कि नया कंटेंट क्रिएट करता है। टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, कोड, प्रेजेंटेशन, मेकिंग क्रिएटिव्स, बहुत सारी चीजें। सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहा है, रिसर्च करके उन पर आप जो चाहते हैं, उन कंटेंट को, उन डिजाइन को, उन क्रिएटिव्स को, उन चीजों को ऑटोमेट करके पूरा आपके सामने आउटपुट ला रहा है। इसलिए जनरेटिव एआई की डिमांड बढ़ने वाली है। ट्रेडिशनल एआई सिर्फ प्रिडिक्ट करता था, जनरेटिव एआई क्रिएट करता है। जनरेटिव एआई डीप लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम पर काम करता है। प्रोसेस समझ लीजिए, पहला, यह करोड़ों डेटा से सीखता है। सेकंड, पैटर्न्स और कंटेक्स्ट समझता है। तीसरा, जो आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो यह नया और मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट करता है। जब आप कोई नया प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो इसने डेटा सीखा हुआ है, ठीक है, और जो आपका जो पैटर्न और कंटेक्स्ट को समझ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग एक नया आउटपुट आपको क्या करता है, लाके देता है। फोर्थ, अपडेट्स और स्मार्ट होता है। मतलब इसमें लेटेस्ट चीजें तुरंत आ जाती हैं और स्मार्टली काम कर लेता है। तो हमारे काम को यह क्या करता है, आसान बना देता है। यानी जितनी बेहतर ट्रेनिंग होगी, किसकी? आपके एआई की, उतना ही बेहतर आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। आज जनरेटिव एआई 24/7 कस्टमर सपोर्ट्स में काम कर रहा है। एसईओ ब्लॉग्स लिख रहा है। एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। एसईओ बेस्ड ब्लॉग लिख रहे हैं। हमारी कोडिंग में हेल्प कर रहा है। जो कोडिंग करने में हम ज्यादा समय लेते थे, आज हम उसी कोडिंग को करने में एक डेवलपर बहुत कम समय ले रहा है। दूसरा, एड्स और पोस्टर बना रहा है। आज देख रहे होंगे हर कोई अपने अपने बिजनेस का सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस का क्या कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, एक्सवाइजेड क्रिएटिव्स बना करके एआई की वजह से। ये पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव एआई की वजह से। मेडिकल रिपोर्ट्स को समराइज कर रहा है। इवन कई सारे, जैसे कि तमाम सारे, अगर आप मेडिकल जांच कराते हैं, जिन मेडिकल जांच के बारे में जो उसमें टर्म्स होते हैं वो आप नहीं समझ पाते हैं कि आपका क्या अच्छा क्या बुरा है, उनको भी अगर उन पीडीएफ को अगर आप उन चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक वगैरह पे अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो वह उसकी एक समरी दे रहा है और आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है, जिससे आप सारी चीजें समझ पा रहे हैं। और डॉक्टर्स के पास जाने से पहले एक थोड़ा सा माइंडसेट आपका क्या हो रहा है, क्लियर हो जा रहा है और आप उस पर अपना माइंड मेकअप कर ले रहे हैं। सोचिए, एआई इतना काम कर रहा है तो फ्यूचर में डिमांड किसकी होगी? एआई सीखने वालों की या जो एआई नहीं सीख रहे हैं? अच्छा, इसी बात पर एक और टर्म आता है कि लोग ये कहते हैं कि सर एआई जॉब खा जाएगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं, फिर मैंने पिछली वीडियो में बात भी की थी इस पर कि एआई जॉब नहीं खाती है, एआई जॉब में असिस्ट करती है। तो उस वीडियो को आप देख भी सकते हैं, लिंक हम कमेंट में डाल देंगे। और फिर से यही कहना चाहते हैं कि आने वाला समय एआई सीखने वालों का है। आप कैसे भी सीखें, जो चैट जीपीटी, जेमिनाई और तमाम सारे इमेज क्रिएशंस वाले एआई हैं, वीडियो क्रिएशंस वाले एआई एप्स हैं, अगर जो उनको अच्छे से लर्न कर ले रहा है, उसकी डिमांड आज के आने वाले समय में बढ़ने वाली है। ठीक है, जनरेटिव एआई स्किल्स की जो डिमांड है वो तेजी से बढ़ रही है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, डिजिटल मार्केटिंग में, ऑटोमेशन में, एआई बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशंस में। जो स्टूडेंट आज एआई सीख रहा है वो फ्यूचर रेडी बन रहा है। आप नहीं सीख रहे हैं तो आपका फ्यूचर थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगा, लेकिन होगा जब आप लेट सीखेंगे। पहले सीख लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। इस नाते एआई जरूर सीखें। और हमारे यहाँ
डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स, सभी चीजें विद जेन एआई के साथ बताए जा रहे हैं। तो बैचेज ऑलरेडी चल भी रहे हैं, तो आप उसे इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करके आप उसे उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर से हम बात करते हैं, जनरेटिव एआई के कैरियर स्कोप बहुत अच्छा है। जनरेटिव एआई स्किल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, डेटा एनालिस्ट में, डिजिटल मार्केटिंग में, ऑटोमेशन में, एआई बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशंस में भी। जो स्टूडेंट आज एआई सीख रहा है वह फ्यूचर रेडी बन रहा है। एडवांटेज भी इसके बहुत सारे हैं। यह टाइम भी बचाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है, और जो हमारे काम रिपीटेटिव होते हैं उन्हें ऑटोमेट करने का भी काम करता है। लेकिन ध्यान रहे कि जितना ये हमारे काम को आसान कर रहा है उतनी ही चुनौतियां भी आ रही हैं। जैसे एआई कभी गलत आउटपुट भी दे सकता है, ये भी समझते रहें। एथिकल यूज जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल लर्निंग बहुत जरूरी है। मतलब एआई से जो चीजें आ रही हैं उसको आप पढ़ें, समझें और तब उसके आगे बढ़ें। ठीक, टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, लेकिन कंट्रोल इंसान के पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी का कंट्रोल टेक्नोलॉजी के पास चला जाए। अगर टेक्नोलॉजी का कंट्रोल टेक्नोलॉजी के पास गया तो इसके मिसयूज भी बहुत होते हैं। इस वजह से आप हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल लर्निंग की तरह, लर्नर की तरह, एक अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति की तरह, अच्छे सीखने वाले की तरह आप इसको अडॉप्ट करें, समझें, यूज करें और हर जगह पर चीज़ों को ध्यान से देखें। बाकी जो फ्यूचर है, फ्यूचर तो अच्छा है ही, पहले ही बता दिया गया। जैसे कि आने वाले सालों में एआई एजुकेशन बदलेगा, एआई कोडिंग बदलेगा, एआई मार्केटिंग बदलेगा, एआई हेल्थ केयर बदलेगा। मतलब हर सेगमेंट, हर फील्ड में एआई जबरदस्त तरीके से काम करने वाला है, क्योंकि सभी को जल्दी होना है, सभी को जल्दी काम करना है। हेल्थ केयर में किसी को बिल बनाने के लिए टाइम पे नहीं रख, बिल बनाने के लिए, बिल लेने के लिए वेट नहीं, क्या बोलते हैं, इंतजार नहीं करना चाहता है कोई। कोई पेशेंट को रजिस्टर के लिए वहाँ एम्प्लॉई जो है वहाँ नहीं फेस करना चाहता है कि वो पेशेंट को डिटेल्स वगैरह में जाए। सब लोग चाहते हैं कि थंब करें, ये करें, वो करें, और चीजें क्या हो जाए, हमारी हो जाए हर जगह। एजुकेशन में भी अब जैसे अब हम ही लोग हैं, अगर एजुकेशन में हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो क्रिएटिव्स बनाने में समय लगते थे, अगर हम एआई को, मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स दे दिया तो उसने क्या, मुझे उससे रिलेटेड इमेज ला के दे दिया। हमने क्या क्या इमेज लगा दिया आपके सामने, ठीक है, और आप यूज कर रहे हैं। कोडिंग की बात करें तो कोडिंग की पहले ही मैंने बीच में बात कर चुके कि कोडिंग में क्या होता है कि अगर हमें कोई कोड हमने लिखा, थोड़ा सा 19-20 है, हमने उसको दिया, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट लिखा, उसने मुझे कोड को एक थोड़ा सा सीरियलाइज करके दे दिया। ऐसा नहीं कि हमें उसको आता नहीं, वह जो सीरियलाइज, उसको सीरियल्स में लिखने के लिए जो एक टॉप टू बॉटम अप्रोच को जो फॉलो करने के लिए हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता था, वह थोड़ा सा एआई ने आसान कर दिया। तो सीधी सी बात है, जो आज सीखेंगे वही कल दुनिया को लीड करेंगे। जनरेटिव एआई कोई ट्रेंड नहीं है, यह फ्यूचर का डायरेक्शन है। अगर आप फ्यूचर प्रूफ कैरियर चाहते हैं तो एआई सीखना शुरू कर दीजिए अभी से। डेटा एनालिटिक्स सीखिए एआई के साथ, डेटा साइंस सीखिए एआई के साथ, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए एआई के साथ, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखिए एआई के साथ, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखिए एआई के साथ, एआई एमएल सीखिए एआई के साथ। हर चीजें आप एआई के साथ सीखना शुरू कर दीजिए। जो आपका समय लग रहा था, जो थोड़ा सा लर्निंग में कठिनाइयां हो रही थी, डिफिकल्टीज आ रही थी, वो डिफिकल्टीज आपकी धीरे धीरे क्या होंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। और ये सारी ट्रेनिंग आपको इस छत के नीचे मिलने वाली है। मतलब कैश कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के छत के नीचे आपको सभी चीजें मिलने वाली हैं। तो देर न कीजिए और एज सुन एज हमारे सेंटर्स पे विजिट करिए, संपर्क करिए, जानकारी लीजिए, काउंसलिंग प्रक्रिया से होकर गुजरिए और चीजों को ढंग से समझिए, देन डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। हम अपने सेंटर्स पर सिर्फ और सिर्फ एडमिशंस के लिए काम नहीं करते, हम अपने सेंटर्स पर आपकी एक बेहतरीन काउंसलिंग के लिए काम करते हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पर आते हैं तो हम आपको समझने की कोशिश करते हैं और आप जो हमें बताते हैं उसके अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कोर्स आपको सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बाकी चॉइस इज योर्स, आप चाहे जो कोर्स ज्वाइन करें, लेकिन इंस्टीट्यूट हमेशा आपकी बेहतरी के लिए काम करता है। तो आखिरी में
वही यूट्यूबर की टैगलाइन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।